अंकल, क्या बात है? आज आपने नाश्ता भी नहीं किया। भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? नहीं है, अब क्या करें? झूठ मत बोलिए। आप नाराज हैं मुझसे? नाराज नहीं होऊंगा तो खुश होऊंगा तुमसे। कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी में विशाल को देख के मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी। सबको भूल गया सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए, और तुम उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठा रही थी। ये शादी करके तुमने मुझ पे एहसान तो कर लिया, मगर इस लफ्ज़ शादी को तुमने मजाक बना दिया। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगा जो हम सबको जलाकर राख कर देगा। अंकल, मैं तो अपनी तसल्ली के लिए। तसल्ली? अभी तक तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई। प्लीज इस झूठ को बंद करो और उसे सच बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ, मेरा मधु को सीधा रास्ता दिखाओ। वो अपना हस्बैंड से जो झूठ बोला है ना, उसको माफ कर दो। वो अभी बच्ची है, उसको लाइफ का समझ नहीं आया। देखो माँ, उसका शादी बनाए रखना, हाँ, और उन दोनों को खुश रखना। मैं तुम्हारे पास ये कैंडल हर वक्त आकर जलाया करेगा। उसको शक्ति दो माँ कि वो अपना हस्बैंड से सब सच बोलते हैं। प्लीज माँ, उसको शक्ति दो। खिड़की बंद कर दूं? पेपर्स उड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बंद कर देता हूँ, तुम लेटी रहो। नहीं, रहने दो, हवा अच्छी लग रही है। थोड़ी देर के लिए टेरेस पे जाऊं? बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं खिड़की खुली रखता हूँ। नहीं नहीं, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं साथ चलूं? नहीं, मैं जाती हूँ। Are you sure? यस। अच्छा, बारिश हुई तो अंदर आ जाना, भीगना मत। तुम उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठाया। ये शादी करके तुमने मुझ पे एहसान तो कर दिया, मगर इस लफ्ज़ शादी को तुमने मजाक बना दिया। ये मजाक तुमको बहुत भारी पड़ेगा। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगा। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। आखिर कब तक बेचारे विशाल का इम्तिहान लेती रहोगी? इम्तिहान? मैं ये क्या कर रही हूँ? क्यों सता रही हूँ उसे? कैसे कहूँ कि ये सब झूठ था? कैसे कहूँ कि मैं प्यार करती हूँ उसे? अरे मधु, तुम? हाँ मैं। चलो उठो, लेट जाओ। हाँ, लेकिन मधु, मैं वहां? हाँ, लेटो ना। नहीं नहीं मधु, मुझे सोफे पे सोने की आदत पड़ चुकी है। देखो, मुझे और गुनहगार मत बनाओ। अनजाने में बहुत अपराध हुआ है मुझसे। चलो सो नहीं जाओ। मधु, तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी। बहुत जगह है मेरे लिए, तुम सो जाओ। लेकिन तुम्हें मेरी कसम। लेकिन मधु, तुम ये सब क्या कर रही हो? अरे मधु, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी ना? तुम्हारे दिल में तो जगह है ना मेरे लिए। हाँ मधु, बहुत जगह है, बहुत जगह है। ये लो। बस भाई, 2 टोस्ट तो खा चुका, तुम खा लो। लो मैं खिलाता हूँ।
चलो मुंह खोलो। अच्छा मुंह खोलो। खाती हूँ, पहले ये बताओ कि तुम घर कितने बजे आओगे? भाई 6-7 बजे। जल्दी नहीं आ सकते? कितने बजे आऊं? 5 बजे। ठीक है, 5 बजे आता हूं। ओके, सी यू देन। बाय बाय। ये क्या कोई नया नाटक है बेबी? आपको तो सब कुछ नाटक ही दिखता है, सच्चाई नहीं दिखती। इस छोकरी का कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या करेगा। क्या कहा? साहब ऑफिस से निकल चुके? ओह वाह! आवाज क्यों बंद हो गया? चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुमको तो खेलने का वास्ते खिलौना मांगता है ना, खेलो उस बेचारे का साथ में। ये लो, आजकल लगता है किसी को और कोई काम ही नहीं है। बस मधु को ढूंढो और शुरू हो जाओ लेक्चर देने के लिए। तुमको कितना भी लेक्चर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा भेजा का अंदर भूसा भरा है। हाँ हाँ, मेरे दिमाग में तो भूसा है, कचरा है। खुश हो गई तसल्ली? हमको तसल्ली से क्या होगा, तुम अपना फिक्र करो। सारा घर वालों को झूठा बना दिया। जिस बीमारी का नाम लेते हुए दुनिया वाला डरता है, उस बीमारी का झूठा बहाना बनाए। पता नहीं हम क्या सोचकर चुप हो जाता है, वरना हम विशाल को सब कुछ बता देता। क्या बता देती? यही कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, बता दो, मैं खुद ही बता दूंगी कि मैं झूठ बोल रही थी। मुझे भी यही शक था। तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, सब कुछ सुन लिया मैंने। देखो बेटा, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। ये सारा सुरूर इसका। सुरूर नहीं नैनी, कुसूर। हाँ हाँ, बात तो समझ में आ गया ना। ये झूठ बोलकर। मुझे मालूम है नैनी, इसी ने झूठ बोलकर फोन किया और मुझे घर बुलवा लिया। ओह, तो तुमने सिर्फ इतनी सी बात सुनी? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है कि तुमने तबीयत खराब होने का बहाना किया और मैं सब काम छोड़ के यहाँ भागा चला आया। इंटरवल के बाद आया है, पूरा स्टोरी तो सुनाई नहीं। जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मधु प्लीज ऐसे झूठ मत बोला करो, भगवान से डरो। बिल्कुल ठीक बोला, गॉड से डरो, समझा? क्यों, क्या पाप किया मैंने? यही हर वक्त बीमारी का बहाना करना। भगवान न करे कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। ओफो, तुम्हें वापस ऑफिस जाना है तो जाओ। ओके बाबा, ओके। अब जाने का मन नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कहीं घूमने चलें? सच? अरे बहू, सदा सुहागन रहो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप हमेशा सलामत रहें, आपका साया हमेशा हमारे सर पे रहे। बेटी। माँ जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटी। मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ? क्या कहा बेटी? जी कुछ नहीं, बस यूं ही। मिसेस पिंटो। यस सर। मधु क्या कर रही है? कोई नया नाटक। बेचारा विशाल से सेवा करा रही होगी। वेरी गुड। क्या बुराई हो रही है मेरी? अजी हम कौन होते हैं आपकी बुराइयां करने वाले? मिसेस पिंटो, आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे। यस सर। क्या बात है अंकल, आज आपका मूड कुछ? जी आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? मदद। कोई मदद वदद नहीं भाई, हद होती है हर बात की। हर वक्त हमसे झूठ बुलवाया जा रहा। झूठ नहीं, मेरी खातिर एक सच बोल दीजिए ना। कौन सा सच? विशाल को सच बता दीजिए। क्या? यही कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो आपने सच बताने का फैसला कर लिया? जी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए ना। जी नहीं, ये खेल आपने शुरू किया था, आप ही इसको खत्म करेंगे। ठीक है। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। ये चेहरे पे उदासी क्यों? शाम को क्या प्रोग्राम है आपका? अरे आपका बदन तो आग की तरह तप रहा है। आपको तो बुखार है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मर्जी क्या है। मैं बहाने नहीं बना रही, आपको वाकई बुखार है। अंकल, अंकल। हाँ बेटी, क्या हुआ? अंकल देखो विशाल को कितना तेज बुखार है। ओह मधु, तुम। हाँ, है बुखार भाई। अरे अंकल, मामूली सा फीवर तो है। चलो ना। बट अंकल इट्स वेरी माइनर। बैठो ना। मधु, मधु तुम तो बस कमाल करती हो। लेटो। अंकल मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आइज ओपन।
But uncle, I'm absolutely fine. Mouth. Wide. सांस लो. Okay. दर्द होता है? हाँ, हल्का सा. कब से? यही कुछ दिनों से. नर्स, immediate X-ray and blood test. यस सर। ये अंकल भी बस. रिपोर्ट मिली, क्या लिखा है उसमें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए ना क्या हुआ है उसे? कैंसर. नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता. झूठ नहीं बेटे, सच है. उसे कैंसर हुआ है. मिस्टर विशाल, अब आपकी माताजी बिल्कुल ठीक हैं. अब उन्हें कोई बीमारी नहीं है. अब यकीन आया बेटे. भाई मेरी बात पे इनको विश्वास नहीं आता. घर की मुर्गी दाल बराबर. आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल. मैं तो आपका एहसानमंद हूँ. माँ को ठीक करके आपने मुझे नई जिंदगी दी है. ऐसा लगता है जैसे मुझे दूसरा जन्म मिला हो. ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती. आप जानती हैं कि विशाल को क्या बीमारी है, फिर भी आप चाहती कि मैं सच सवर के बैठूं? मुझे मालूम है बेबी, लेकिन हमको ये सब क्या पता. ये तो माँ जी ने कहा है. माँ ने? हाँ. लेकिन क्यों? इसलिए कि आज करवा चौथ है। ये वो व्रत है जो हर सुहागन अपने पति की सलामती के लिए रखती है और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी? मधु अपना पति का जिंदगी का वास्ते ये कपड़ा पहनेगी, क्यों मधु? पहनेगी ना? हाँ माँ जी, मैं उनकी जिंदगी के लिए कुछ भी करूंगी। प्रार्थना करूंगी कि उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए।